नमस्ते प्यारे बच्चों। अब भाग देना यानी भाजन, इसके आगे हम पढ़ाएंगे काल मापन। काल मापन क्या होता है? काल मतलब समय, मापन मतलब नापना या मापना। उसकी इकाई क्या होती है? काल यानी समय। जब हम घड़ी देखते हैं तो उसका उपयोग हम किस मात्रा से करते हैं? यानी काल यानी समय को नापने के लिए सेकंड का उपयोग करते हैं, मिनट का उपयोग करते हैं, घंटे का उपयोग करते हैं, दिन का उपयोग करते हैं, दिन रात का उपयोग करते हैं। ठीक है ना? तो फिलहाल हम घड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और घड़ी के माध्यम से समय को किस तरह से हम पढ़ते हैं, उसका वाचन किस तरह से करते हैं। काल मापन, घड़ी का वाचन, घंटा, मिनट, ये समय नापने की इकाइयाँ मात्रा की इकाई है, मात्रा है। जैसे अब यहाँ पर दिया गया है, नीचे घड़ियों के चित्रों को दिखाई देने वाला समय घंटे तथा मिनट में लिखो। हमको कुछ पता ही नहीं कैसे करना है। सबसे पहले हमको एक जानकारी होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है? अब 60 मिनट बराबर 1 घंटा और 12 घंटा आधा दिन। 12 घंटा आधा दिन का मतलब रात। एक रात, एक दिन को मिला के हम आधा आधा कहते हैं। और पूरा दिन 24 घंटा। रात 12 घंटे का होता है और दिन 12 घंटे का होता है। पूरा दिन मिला दिया तो 24 घंटे का हो गया। ठीक है ना? अब उसके 7 दिन के बाद में सप्ताह, 30 दिन का महीना और 365 दिन का वर्ष। वो आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब घड़ी को कैसे पढ़ना है, कैसे वाचन करना है। ठीक है? अब जो भी घड़ी आप साधारण देखते हैं, चित्र में भी देखिए, यहाँ 12 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 घंटे हो गए। एक चक्कर पूरा, छोटी घड़ी का जो कांटा होता है, ये एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटा लगाता है। और जो मिनट का सुई होता है, 1 घंटा पार करने के लिए, एक खाना पार करने के लिए एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता है ना? 60, यहाँ पर पाँच 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 लाइन खींची होती है। आपको हम प्रत्यक्ष घड़ी के द्वारा आपको जानकारी देते हैं। ठीक है? ये देखिए, ये घड़ी है। अब यहाँ पर ये सेकंड का काटा है, ये मिनट का है और एक घंटे का है। सेकंड का कांटा हमेशा पतला और लंबा होता है और उससे छोटा और मोटा मिनट का कांटा होता है और सबसे छोटा होता है घंटे का कांटा। ठीक है? अब देखिए, अब इसको हम इतना कर दिए। अब यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12, इसका मतलब हो गया है 9 बज गया है। 9 बजने मतलब क्या? 9 पर छोटा कांटा है, 12 पर बड़ा कांटा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी होता है, एक में कितना अंतर होता है? 1 2 3 4 5। हर खाने के अंदर 5 बिंदियाँ या 5 लाइन खींची होती हैं, वो 5 मिनट का होता है। एक 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 पूरा चक्कर सेकंड पूरा करता है तो एक खाने से रखता है, और एक फिर उसका 1 मिनट होता है। ये 5 चक्कर सेकंड पूरा करता है तो 5 खाने ऐसा रखता है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर उसी आधार पर बढ़ते चलता है। ऐसे ही 12 पंचे 60, यानी 60 सेकंड पूरा होता है तो 1 मिनट हो जाता है। 60, ये पूरा एक चक्कर लगाता है तो 60 मिनट यानी 1 घंटा हो जाता है। इसी आधार पर हम घड़ी का वाचन करते हैं। अब यहाँ 9 के बजाय अब एक पूरा चक्कर मिनट का कांटा हमने पूरा कर दिया, और देखिए फिर 12 पर लेके आए बड़ा का कांटा, और छोटा कांटा देखो अपने आप 10 पर आ गया। यहाँ पर इसका मतलब 10 बज गया। अब इसको हम फिर घुमाते हैं, पीछे से उसकी मशीन से घुमाते हैं। यहाँ पर 3 पर ला दिए और 10 पर है काटा, तो यहाँ क्या हो गया? 5 5 10 5 15, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 10 बजकर 15 मिनट। अब उसको फिर एक, अब उसी को एक खाना, खाली एक छोटा सरका, तो 16 मिनट हो गया। फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया
फिर 17 मिनट, 17, 18, 19, 20। फिर यहाँ पर सीधा ले आए तो क्या हो गया, 5 5 खाने के हिसाब से यहाँ 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5 पर 26, 27, 28, 29, 30। अब यहाँ पर 30 मिनट हो गया, 10:30। अब इसको आगे हम लेके आए तो क्या हो गया, 30 5 35, 35 5 40, 40 5 45 मिनट, यानी 11:45 बज गया। और फिर इसको हमने ये तीनों खाने पार करा, 12 तक पहुंचा दिया तो कितना बज गया, 11 बज गया, यानी क्या कहेंगे, 11 बजा। अब इसको हम दोनों कांटे को, 12 कब बजता है, जब छोटा कांटा और बड़ा कांटा दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं, यानी तब 12 बजता है। देखिए अब यहां पर ये 12 बज चुके हैं, क्योंकि छोटा कांटा और बड़ा कांटा। अब सेकंड भी आ जाएगा तो एग्जैक्ट 12 हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के ऊपर है तो कितना बज गया, 12। अब यहाँ पर पूरा 12 बज गया, देखो सब तीनों कांटे एक दूसरे के ऊपर। अब इसको क्या कहेंगे, 5 मिनट का कांटा, 12:05, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 6 पर आ गया, फिर 35, क्योंकि 5 5 आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 8 पर आ गया तो 40 हो गया, फिर 12:45, फिर 12:50, फिर 50 में 5 बढ़ गया तो 55, और फिर यहाँ पर हो गया 60, यानी 1 घंटा हो गया तो 2 बज गए। इस तरह से हम घड़ी का वाचन कर सकते हैं। ये दोनों के बीच में 5 या लाइन खींची होती है, 5 बिंदु होती हैं, तो मिनट ऐसे सरकता जाता है, वैसे सेकंड भी सरकता है, वैसे घंटे की भी सुई सरकती जाती है। ठीक है, तो थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। ये आपका पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, घड़ी का वाचन शिष्या। अब यहाँ पर जानकारी दी गई घड़ी किस तरह से, अलग अलग तरह से घड़ी बनी हुई है, उसको अब अपने पुस्तक के माध्यम से ध्यानपूर्वक वाचन करेंगे तो आपको विशेष रूप से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने अभी घड़ी कैसे देखा जाता है, उसकी गिनती कैसे करनी है, वैसे हमने आपको समझा दिया। यहाँ पर 12 बजा है, देखिए कि पूरा छोटा और बड़ा कांटा 12 पर है, यहाँ पर छोटा कांटा 4 पर है और बड़ा 12 पर है, तो यहाँ 4 बजा हुआ है। यहाँ पर छोटा कांटा 12 पर है, यहाँ पर बड़ा कांटा 1 पर है, 12:05। यहाँ पर 12 पर है छोटा कांटा, बड़ा है 2 पर, 12:10। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है। ठीक है, अब ये प्रश्न कैसे हल करना है ये आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर 3 पर है छोटा कांटा और यहाँ पर 12 पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 बजकर। कैसे लिखेंगे, 3 बजकर कितना मिनट, 0 मिनट होगा, तो 0 मिनट ना लिख करके हम क्या कहेंगे, 3 बजे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बजा है, छोटा कांटा 6 पर है, बड़ा, तो बोलेंगे 6 बजे, 6 बजे। लेकिन यहाँ पर अलग है, छोटा कांटा 3 पर है और बड़ा कांटा 3 के पास है, बड़ा कांटा 9 पर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के पहले है, तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, 5 40, 5 45, तो यहाँ पर बोलेंगे 2:45। कितना बजा है, 2:45, 2:45, इसको हम लोग संक्षिप्त में बोलते हैं 2:45, 3:45 बजे। ठीक है, अब इसके आगे का जो भी है ये सब आपको समझने के लिए पुस्तक का अभ्यास करिए, और आपके घड़ी में जो भी दिया गया है अपने बड़े भाई बहन माता पिता के साथ में अभ्यास करिए और जानकारी प्राप्त करिए, फिर आपको समय का वाचन यानी घड़ी को देखना और पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद।